कर रहता है, समाज में जीता है, समाज की सेवा करता है। समाज ही ईश्वर का रूप है, अकेला नहीं जी सकता आदमी। जबकि ईश्वर को खोजने वाले गए अकेले, एकांत में। एकांत में उन्हें अनुभव हुआ, अपने अंदर की आवाज सुनाई दी, सो हम, सो हम। तो वो सोचा कि अरे यहाँ नहीं, भगवान वहीं है जहाँ पर हजारों लोग सांस ले रहे हैं। तो लौट के आए। जो लोग महात्मा गए अपने उद्धार के लिए, हिमालय की यात्रा की, वो लौट कर इसी संसार में आए, लोगों की सेवा की। तो सबकी सेवा करने हम आए हैं, भगवान ने हमें भेजा है। समाज में ही हम रहते हैं। और भगवान बुद्ध ने दुखों को दूर करने का यही उपाय बताया। परिवार क्या क्यों बना? दुख को दूर करने के लिए। छोटे बच्चे हैं, उनका पालन वही परिवार कर देता है। बच्चे लोग जो कुछ कमा नहीं सकते, उनका जीवन बनाता है, पढ़ाता लिखाता, इंजीनियर डॉक्टर बनाता है। माँ बाप जो अब चल फिर नहीं सकते, कमा नहीं सकते, उनको खिलाता है। तो परिवार में सिक्योरिटी क्या है कि बच्चे अनाथ नहीं है, उनका पालन होगा। माँ बाप अनाथ नहीं है, उनका भी पालन होगा, कमाने वाले मेहनत करके कमाएंगे। उसके बाद वो बच्चे जब जवान होंगे तो वही जिम्मेदारी वो निभाएंगे, अपने बच्चों को भी देखेंगे, अपने माँ बाप को भी देखेंगे। इस तरह समाज, तो वो परिवार देव परिवार होता है। उसी तरह से पूरी दुनिया को एक परिवार मान लीजिए। जिस देश में भूकंप आया, जिस देश में महामारी आई, बाढ़ आया, सारी दुनिया के लोग उसकी मदद करें तो वो भी सुखी हो जाएगा। तो ये धरती क्या बन जाएगी? स्वर्ग बन जाएगी। तो धरती को स्वर्ग बनाने के बदले में धरती को नर्क बना रहे हैं। कोई देश किसी से लड़ रहा है, कोई देश किसी से लड़ रहा है, कोई देश किसी को आंख दिखा रहा है, कोई देश किसी को आंख दिखा रहा है। लूट लूट कर दूसरे देश का व्यापार करो, धन लेकर। अरे लूटने के लिए क्यों जा रहे हो? धन लाने के लिए। हिसाब भर लो, सेवा कहो ना उसको, व्यापार क्यों कर रहे हो? चाइना के लोग सामान बनाकर सारी दुनिया की सेवा करें, सस्ते दर पर सामान दें, सारी दुनिया में चाइना की जय जय होगी। तुम सोचते चाइना के लोग हमारे यहाँ कहाँ है? तुम्हारे मृत्यु से पहले वो किस लोक में थे, किस देश में थे, किस जीव के शरीर में थे, तुमको पता नहीं है। तो केवल चाइना के लोग चीन के नहीं है, सारी दुनिया के लोग चीन के हैं, सारी दुनिया के लोग हिंदुस्तान के हैं, सारी दुनिया के लोग आपस में रिलेटेड हैं, सारी दुनिया के लोग एक परिवार के लोग हैं, सारी दुनिया के लोग धरती माता के पुत्र हैं। इस तरह से परिवार बनाइए और बुद्ध के सिद्धांत को लागू कीजिए कि कोई दुखी नहीं रहेगा। अपने पास के दुखी की मदद करके उसको सुखी कीजिए, क्योंकि एक दुखी है तो 100 वहाँ सुखी है। 100 सुखी मिलकर एक उस दुख से मुक्त नहीं कर सकते। ये है सामाजिक भावना, ये है सत्व और सर्वत्व, स्वार्थ और परमार्थ। तो हम स्वार्थ में नहीं जीते, क्योंकि स्वार्थी लोग कोई भी पाप कर सकते हैं, उनको पैसों की बड़ी भूख होती है। वो सोचते हैं कि अगर हम सकते तो अपनी उम्र 1000 साल बना लेते, लेकिन मुश्किल है। भगवान ने बताया सीमित अवधि तक जिंदा रहोगे, कर लो जो अच्छा करना है। और जानते हैं कि वहां जाना है, जवाब देना है, लेकिन अच्छा नहीं करते। फिर भी अच्छा करो, अच्छाई का सिक्का जमा कर लो। अच्छाई का सिक्का वहां भी चलता है, बुराई का सिक्का जमा करोगे वहां नहीं चलता है, सब बेकार हो जाएगा, यहीं छोड़ के चले जाओगे और एक पैसा तुम्हारे हाथ में नहीं आएगा। जितना परोपकार किए रहोगे वहां भी तुम्हारे सामने हाजिर रहेगा। सुखी रहो, सुख भोगो। अच्छा है, अब स्वर्ग नरक का रहस्य समझ गए, सुख दुख का रहस्य समझ गए। भगवान बुद्ध ने ईश्वर को जो खोजा, बीमारी क्यों होती है, क्यों बुढ़ापा आता है, ये कष्ट कैसे दूर होगा, तो उन्होंने दूर करने का उपाय बताया। हमारे यहाँ शास्त्रों में पहले बताया गया है, कांवड़ यात्रा, एक लोटा आगे एक लोटा पीछे। हम दोनों को लेके चलते हैं। नालायक कौन कहलाता है? जो अपने देखभाल करे, अपने बच्चों का देखभाल करे। बच्चों का नहीं करोगे तो पत्नी मारेगी।
पत्नी तुम्हारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल आचरण करेगी। तो हमारे हाथ में है, हम अपने को सुखी बनाए या दुखी बनाए, ईश्वर के हाथ में नहीं है। ईश्वर से इतना ही प्रार्थना कीजिए, वो शक्ति हमें जो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। उनसे यही प्रार्थना करो कि हम पुण्य कार्य कर सके, पुण्य कमा सके, वो आशीर्वाद जरूर देगा। माँ बाप का पैर छू के कहो पढ़ने जा रहे हैं, जाओ बेटा पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनो। माँ पिताजी के पैर छुए कमाने जाओगे, जाओ तुम, भगवान तुमको बरकत दे, अल्लाह तुमको बरकत दे। तो दो रास्ते हैं, एक उजाला एक अंधेरा। अंधेरे में मत चलो, अंधेरे का रास्ता मत पकड़ो। भूत प्रेत आएंगे डर जाओगे, सांप बिच्छू आएंगे डरोगे। बुराई के रास्ते में बहुत कष्ट है, बहुत से हिंसक खूंखार जानवर आपको रास्ते में मिलेंगे। लेकिन धर्म के रास्ते में जाओगे, तमाम देवता आते जाते मिलेंगे। कांवरिए जा रहे हैं, हजारों कांवरिए हैं, वहाँ कौन है बुरा? कोई नहीं। चोरी कहाँ है? चोरी कैसे कर सकेगी? फिर भी हो जाता है, बदमाश तो कहीं 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 ना कहीं होते हैं। हर आंख से कभी कीचड़ गिरता है, लेकिन संख्या कम हो जाती है। उसी तरह अच्छों की जमात है ये दुनिया में, और ये अच्छाई आपको सुखी करेगी, दुख बिल्कुल नहीं होगा। जय हिंद जय भारत। कई